पार्टनर एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम एक पास सीन को देखते हैं जहाँ पर यूरी और उसकी मॉम उसके डैड के फ्यूनरल पर होती है और यूरी के डैड का कहीं और अफेयर चल रहा था। वहाँ पर वो लेडी भी होती है जिसके साथ उसके डैड का अफेयर चल रहा था। तो यूरी की मॉम उस लेडी को कहती है कि आखिर इन्हें क्या हुआ था। तो वो यूरी की मॉम को बताती है कि उन्हें कैंसर था। तो यूरी की मॉम कहती है कि एटलीस्ट इसके बारे में आपको हमें बताना चाहिए था। तो वो कहती है कि मैं कैसे बताती और हमारी तो बात ही नहीं होती। यूरी की मॉम कहती है कि वो यूरी का डैड था, उसे पता होना चाहिए था ताकि वो अपने डैड को अच्छे से अलविदा कह पाती। तो वो लेडी कहती है कि हाँ ठीक है, जल्दी अलविदा कहो और यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर यूरी की मॉम को काफी गुस्सा आता है और वो दूसरी लेडी के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम मेरी बेटी से इस तरह से कैसे बात कर रही हो। तो यूरी उन्हें शांत करती है और अपनी मॉम को कहती है कि मैं अपने डैड को अलविदा नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे डैड एक चीटर थे। और फिर वहाँ पर वो दोनों लेडीज ही रोने लगती है और यूरी हमें बता रही होती है कि मेरे डैड के पास 2 लेडीज थे और उनकी डेथ पर दोनों ही रो रही थी, लेकिन दोनों के डिफरेंट रीजन थे। फिर वहीं प्रेजेंट में देखते हैं यूरी भागते हुए बाहर आती है तो वहाँ पर इन क्यों होती है। उसे देखकर वो उसका नाम लेती है और जी सैंग को पता चल जाता है कि बाहर कोई है। तो यूरी फिर से जोर से इन क्यों का नाम लेती है ताकि उसका पति वहाँ से चला जाए। फिर यूरी और इन क्यों दोनों बाहर आते हैं और इन क्यों यूरी को कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। यूरी कहती है कि मैं तो बस रिलैक्स होने के लिए वहाँ पर गई थी। उसके बाद इन क्यों को हम घर पर देखते हैं, वहीं जी सैंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि डॉक्टर होता है और उसके पास मैसेज आता है कि हॉस्पिटल में आपको लोगों को चेक करना है। फिर इन क्यों को ऑफिस में देखते हैं। सारा उसे कहती है कि न्यू डिवोर्स केस की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर क्लाइंट आए और वो वीआईपी होते। इन क्यों कहती है कि ठीक है, तुम यूरी को भी बुला लेना। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर इन क्यों और यूरी अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते और वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम किम जून हुई होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम किम मिन जियोंग होती है और उन दोनों के पार्टनर ने एक साथ मिलकर इन दोनों को चीट किया है। वो इन्हें अपनी स्टोरी सुनाते। हम मिन जियोंग और उसके पति पार्क मिन सियोक को देखते हैं जो कि असेंबली मैन का बेटा होता है और उसे कहती है कि हम कैंपिंग पर जाने वाले हैं, क्या हम वहाँ पर जुन हुई और उसकी वाइफ चोई मी जिन को बुला सकते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर अगले सीन में देखते हैं वो सभी कैंपिंग पर आए हुए होते, वहाँ पर उनके बच्चे भी होते हैं। फिर वो रात को सोए हुए होते तो मिन जियोंग देखती है कि वहाँ पर मिन सियोक नहीं होता तो वो अपने हस्बैंड को देखने के लिए जाने लगती है। तो वो देखती है कि उसका पति मी जिन के साथ होता है और वो दोनों फिजिकल हो रहे होते और यही प्रेजेंट में मिन जियोंग ये सारी स्टोरी यूरी और इन क्यों को बताती है। तो इन क्यों उन्हें कहती है कि क्या हमारे पास कोई एविडेंस है जो कि हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ। फिर हम यूरी को इन हो के साथ देखते हैं और उसे कहती है कि मैं न्यू जॉब ढूंढ रही हूँ। इन हो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यूरी कहती है कि तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो। इन हो कहता है कि 3 महीने से। एटलीस्ट तुम्हें यहाँ पर 1 महीने काम करना चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें यहाँ पर काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वहीं इन क्यों और वो जिन को देखते हैं। वो जिन इन क्यों को कहता है कि तुम काफी परेशान लग रही हो और इन क्यों से बताती है कि कल रात में यूरी के ऑफिस में आई थी और मैंने देखा था कि वो डिजाइन लेटर लिख रही थी। तो ये सुनकर वो जिन इन क्यों को कहता है कि मुझे लगता है कि आपको यूरी की सैलरी बढ़ा देना चाहिए। अपना पहला केस जीतने के बाद भी वो खुश नहीं लग रही थी। इन क्यों कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा। ऐसा हो सकता है कि जब भी वो अपने डिजाइन के बारे में बात करे मैं उसे इसके बारे में बात ही नहीं करने दूंगी। फिर हम यूरी और इन क्यों को कोर्ट में देखते हैं और वहाँ पर मिन सियोक और मीजिन भी होती है और इन क्यों वहाँ पर सारी बात बता देती है कि हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए। हमारे क्लाइंट इनसे डिवोर्स चाहते हैं, लेकिन मिन सियोक कहता है कि अपने बच्चों की कस्टडी मैं चाहता हूँ और साथ में जुन हुई और मीजिन के बेटे की कस्टडी भी मैं ही चाहती हूँ। लेकिन इन क्यों कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अपने क्लाइंट के बिना परमिशन के यह डिसीजन तो बिल्कुल गलत है। तो जज कहता है कि कुछ टाइम बाद हम एक मीटिंग रखेंगे जहाँ पर उन क्लाइंट को भी आना पड़ेगा और तभी डिसाइड होगा कि आखिर वो क्या चाहते। फिर यूरी और इन क्यों बाहर आते। इन क्यों मिन सियोक को देखती है और उसके लॉयर को कहती है कि यह तो असेंबली मैन का बेटा है, हम पैसे देकर सेटलमेंट कर सकते हैं। यह बोलकर वो जाने लगती है। तो यूरी इन क्यों को कहती है कि तुमने वहाँ पर पैसों की बात क्यों की। इन क्यों कहती है क्योंकि पैसे से सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है। यूरी कहती है लेकिन यह तो गलत है। इन क्यों कहती है कि तुम्हें टाइम आने पर पता चल जाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। फिर यूरी को ऑफिस में देखते हैं जो कि जी सैंग और उसी लड़की के बारे में सोच रही होती है। साथ ही वो इन क्यों की वीडियो को देख रही होती है और सोच रही होती है कि क्या मुझे इन क्यों को बताना चाहिए कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। फिर यूरी इन हो से मिलने के लिए आती है और वो उससे कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके पति का कहीं और अफेयर चल रहा है, लेकिन इसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, क्या मुझे अपने फ्रेंड को बताना चाहिए। तो इन हो कहता है कि हाँ तुम्हें अपनी फ्रेंड को बताना चाहिए। फिर हम मीटिंग रूम के बाहर इन क्यों और यूरी को देखते हैं और यूरी इन क्यों से बात करना चाहती है, लेकिन इन क्यों को लगता है कि शायद ये अपने डिजाइन के बारे में मुझसे बात करने वाली है तो वो टॉपिक को चेंज कर देती है। फिर वो सभी मीटिंग रूम में जाते हैं, वहाँ पर मिन जियोंग, मिन सियोक, मीजिन और जुनहो ये सभी होते और वहाँ पर सभी अपने अपने ऑफर के बारे में बता रहे होते और मिन सियोक, मीजिन और जुनहो को कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा,
लेकिन उसके बदले बच्चों की कस्टडी मुझे चाहिए। लेकिन जुनहुई मना करता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे बच्चे हैं, यहाँ पर हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे। यूरी भी कह देती है कि यह तो चाइल्ड अब्यूज है। तो जज कहता है कि आप सभी को सोचने के लिए टाइम देता हूँ। फिर यूरी और इनक्यूंग बाहर आते। इनक्यूंग यूरी को कहती है कि तुमने वहाँ पर ऐसा क्यों कहा। यूरी कहती है क्योंकि यह बिल्कुल भी गलत है। जब उनके बच्चे बड़े होंगे उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें काफी ज्यादा हर्ट होगा। इनक्यूंग कहती है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर यूरी को इनहो के साथ देखते और उसे बताते हैं कि आजकल इनक्यूंग कुछ ज्यादा ही अजीब हो गई है। फिर वो दोनों वो जीन से मिलते हैं और इनहो वो जीन से वही बात करता है कि यूरी की एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड का कहीं और अफेयर चल रहा है, तो यूरी को क्या अपने फ्रेंड को बताना चाहिए इसके बारे में। लेकिन वो जिन मना करता है कि मैं तो ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर यूरी और इनक्यूंग को उनके क्लाइंट के साथ देखते और इनक्यूंग उनसे पूछते हैं कि तुमने क्या सोचा है। तो मिनजियोंग कह देती है कि मुझे लगता है कि मुझे पैसे ले लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर पाऊंगी, मैं उनकी परवरिश अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जुनहुई मना कर रहा होता है और यूरी भी कहती है कि मिनजियोंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो वो यही कहेंगे कि डैड ने तो हमारा साथ दिया लेकिन मेरी मॉम ने हमें छोड़ दिया था। लेकिन इस पर इनक्यूंग यूरी को कहती है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर दियो, तुम इनसे माफी मांगो। तो यूरी उन्हें सॉरी कह देती है, लेकिन मिनजियोंग फिर भी कहती है कि मुझे पैसे ही चाहिए। फिर हम उन सभी को मीटिंग रूम में देखते हैं और इनक्यूंग जज को कहती है कि हमारे क्लाइंट पैसे लेने के लिए रेडी है और जुनहू भी मान जाता है और वो दोनों ही पेपर पर साइन कर देते और जुनहुई अपनी वाइफ मीजिन को कहता है कि मेरे बेटी को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करना। मीजिन कहती है कि ठीक है। फिर इनक्यूंग और यूरी वापस जा रहे होते। यूरी इनक्यूंग से पूछती है कि जुनहू तो पहले मना कर रहा था, फिर वो कैसे मान गया। तो इनक्यूंग उसे बताती है कि मुझे पता चला था कि जुनहू के बेटे को सब कुछ पता चल गया था कि उनके पेरेंट्स के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो अपनी मॉम के साथ रहना चाहता है, तो मैंने जुनहू को मनाया और वो मान भी गया। तो यूरी इनक्यूंग को कहती है लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सारे बच्चे साथ में रह पाएंगे। इनक्यूंग कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और उसे बता रही होती है जो कि हमें दिखाया जाता है। मिनजियोंग को पैसे से एक नया घर मिल जाता है और वो बच्चों को घर पर लेकर आती है। तो बच्चे मिनसियोंग को कॉल करते हैं और कहते हैं कि डैड हमें आपकी याद आ रही है, हम आपके साथ सोना चाहते हैं। लेकिन मिनसियोंग कहता है कि मैं काम पे काफी बिजी हूँ। तो उसके बच्चे कहते हैं तो फिर क्या हम अपनी मॉम के घर पर रह सकते हैं। तो मिनसूक को भी उन्हें हाँ कहना पड़ता है और वहीं इनक्यूंग यूरी को कह रही होती है कि मिनजियोंग को उसके पैसे से घर मिल चुका है, तो मैं भी तुम्हें नया बैग दिलवाना चाहती हूँ। फिर यूरी और इनक्यूंग दोनों स्टोर में आते हैं और यूरी याद करती है कि इनक्यूंग गाड़ी में कैलेंडर देख रही होती है और उसने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की डेट को मार्क किया होता है। और वहीं इनक्यूंग एक वॉच को देख रही होती है, साथ ही वो अपनी लास्ट ईयर की वेडिंग एनिवर्सरी के मोमेंट को याद करती है जहाँ पर वो जिसैंग के साथ होती है और जिसैंग को कह रही होती है कि आजकल मैं काम में काफी बिजी रहती हूँ, मुझे जल्दी न्यू पार्टनर मिलने वाला है, फिर मैं खूब पैसे कमाऊंगी और आपके लिए एक नया वॉच खरीदूंगी। लेकिन जिसैंग कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, तो मेरी लाइफ में हो इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कोई भी नहीं है और वो इनक्यूंग को एक वॉच भी गिफ्ट में देता है और प्रेजेंट में इनक्यूंग ने वही वॉच पहनी हुई होती है। फिर हम यूरी को ऑफिस में देखते हैं जो कि अपने बैग को देख रही होती है। उसके पास सारा आती है और कहती है कि इनक्यूंग तुम्हारे साथ थी, क्या वो घर चली गई। यूरी कहती है कि हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो। सारा कहती है कि बस ऐसे ही। फिर जब सारा जा रही होती है तो यूरी उसके आउटफिट को देखती है और उसे याद आता है कि उसने जिसैंग के साथ जिस लड़की को देखा था उसने भी सेम ऐसे ही आउटफिट पहनी हुई थी। फिर यूरी वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उसे पता चलता है कि सारा ही वो लड़की है जो कि उस दिन 16 फ्लोर पर गई थी। वहीं इनक्यूंग को घर पर देखते हैं उसकी बेटी जय ही उसे कहती है कि मुझे डैड की याद आ रही है, वो घर कब आएंगे। इनक्यूंग कहती है कि मैं तुम्हारे डैड से कॉल पर बात करवाऊंगी, अभी तुम सो जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर यूरी को देखते हैं जो कि घर आ रही होती है, साथ ही एक पास सीन को याद करती है जहाँ पर वो अपने डैड और मॉम के साथ मार्केट में आई हुई होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और यूरी का डैड उस लेडी को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि यह मेरा टीममेट है। तो वो भी उसे हेलो कहते हैं, लेकिन जाते समय वो लेडी उसके डैड को टच करके जाती है और यूरी यह सब कुछ नोटिस करती है। वहीं प्रेजेंट में वो इनक्यूंग को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। फिर वो इनक्यूंग से मिलने के लिए आती है। इनक्यूंग कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो यूरी उसे बताती है कि तुम्हारे पति का अफेयर चल रहा है। तो इनक्यूंग कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे इसके बारे में पता है। तो सुनकर यूरी काफी चौंक जाती है और कहती है क्या तुम्हें यह भी पता है कि उसका अफेयर किसके साथ चल रहा है। तो इनक्यूंग कहती है कि हाँ, वो सारा है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।